नमस्कार टू आई के स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में यूपी डीएलएड यानी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के प्रश्नों को डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देर किए हुए इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो मानचित्र प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टीएलएम का पूरा नाम है, तो टीएलएम का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है, तो पूर्ण से अंश की ओर दी जाती है। इस तरह हम लोगों का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो यह ज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गतिविधियों के प्रकार है, तो गतिविधियों के प्रकार ज्ञान प्राप्त होने वाले, ज्ञान व्यक्त करने वाले, अनुभव करने वाले, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? तो यह भाषा एवं गणित के लिए आवश्यक है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उपराचात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो यह कक्षा 2 व कक्षा 3 के लिए उपयोगी है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं, तो डाल्टन पद्धति के जन्मदाता पार्क हसर्ट हैं। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम है, तो यानी अधिगम क्या है? तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु है, तो शिक्षण के 3 मुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 हैं। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शित करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, तो रेमेंट की अपेक्षा की जाती है। इस तरह हम लोगों का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण के सूत्र हैं, तो शिक्षण के सूत्र सरल से कठिन की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण के लाभ छात्रों को दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, सही है। छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, यह भी सही है। कठिनाइयों का निराकरण होता है, तो यह भी सही है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, यानी कि ये तीनों सही है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रविधियां हैं, तो शिक्षण प्रविधियां प्रश्नोत्तरी प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन
प्रविधि, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण की नवीन विधियां हैं, तो शिक्षण की नवीन विधियां बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण, ये दोनों हैं। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पावलाव ने अपना प्रयोग किया था, तो पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है, तो वह संप्रेषण कहलाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर दी जाती है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसका कथन है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध, प्रोत्साहन है, तो यह बर्टन द्वारा दिया गया प्रोत्साहन है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है, तो यह रायबर्न का कथन है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेश क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है, तो यह गेज का कथन है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसका कथन है यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथन की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थिति को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं, तो यह डॉक्टर मैकिंटेयर तथा हाइट के कथन है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलाने की प्रक्रिया है, तो यह विंग्स का कथन है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यटन के प्रकार हैं, तो पर्यटन के संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, ये सभी हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता हैं, तो वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता हेरी ए आवर स्ट्रीट हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं, तो थार्नडाइक के मुख्य 3 नियम है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक का मुख्य नियम है, तो थार्नडाइक का मुख्य नियम प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत है, तो थार्नडाइक का सिद्धांत प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, तो थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था, तो प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है, तो गतिविधि 3 प्रकार की होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गतिविधियों की श्रेणीकरण है, तो गतिविधियों की श्रेणीकरण शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक तीनों हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की दस्ताएं हैं तो भाषा की दस्ताएं सुनना, बोलना, लिखना, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है तो सहगामी शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं तो उत्तम टीएलएम की विशेषताएं बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, ये सभी हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सीखने में सहज संबंध को बताया है तो सीखने में सहज संबंध को पावलोव ने बताया है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है तो वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि छात्रों से उत्तर लिखवाने में सहायक हैं, यानी कि छात्रों से उत्तर लिखवाना होगा तो उसके लिए कौन सहायक होगा तो शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, ये तीनों सहायक होंगे। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुनियादी तथा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है तो बुनियादी तथा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम महात्मा गांधी है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है तो यह कथन टीरेमंट का है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश के क्या होती है तो उस देश की प्राथमिक शिक्षा होती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है, यानी किस में किया जाता है तो इतिहास विषय में किया जाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है तो यह कथन रूसो का है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के किससे है तो यह पूर्व ज्ञान से है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्णन प्रविधि आधारित है तो वर्णन प्रविधि यह पूर्व से अंश की ओर से है, ज्ञात से अज्ञात की ओर से है, यानी कि ये दोनों से है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है तो वह सिद्धांत सूझ का सिद्धांत कहलाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना का स्रोत नहीं है तो सूचना का स्रोत कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो शिक्षण का उद्देश्य प्रचारात्मक नहीं है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया तो सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम थार्न डाइक ने दिया था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है तो यह रुचि पर आधारित है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है, तो प्रभावशाली संप्रेषण में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का भागीदारी होती है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसमें केंद्र बिंदु संख्या होती है, तो यह इसमें केंद्र बिंदु संख्या 3 होती है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है, तो यह शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है, यानी कि यह सही है। दूसरा, सुचारू रूप से शिक्षण होता है, यह भी सही है। तीसरा, पथ प्रदर्शन में सहायक होता है, यह भी सही है। यानी कि इस तरह हम लोगों का तीनों ऑप्शन सही है। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, तो यह रूसो के अनुसार बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से सीखते हैं। इस तरह हम लोगों का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, यह शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है, तो यह कथन B.F. स्किनर का है। इस तरह हम लोगों का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर होते हैं। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा रायबर्न का है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, तो शिक्षण की गति आधारित छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होना चाहिए। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों से कदम ताल करना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मोड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां है, तो ये गतिविधियां शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है, तो छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में प्रस्तावना कौशल सहायक है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक उचित श्रृंखलाबद्धता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर दवे सीमित ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था, तो यह भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, ये तीनों पर किया था। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गणित किट का उपकरण है, तो गणित किट का उपकरण डोमिनोज का है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया 3 होती है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है, तो यह कथन काल्विन का है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है, तो वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, छात्रों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तिगत विकास होता है। साधारण बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक होता है। इस तरह हम लोगों का तीनों सही है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो यह पूर्ण से अंश की ओर से आधारित है। इस तरह हम लोग का सवाल ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, तो यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है, तो अधिगम अस्थायी एवं ठोस होता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुकराती विधि कहते हैं, तो सुकराती विधि प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संप्रेषण नहीं है, तो संप्रेषण भाषण देना एक संप्रेषण नहीं है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शिक्षण विधि है, तो क्रियात्मक शिक्षण विधि छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, यह क्रियात्मक शिक्षण विधि है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधियां है? तो यह विवरण प्रविधि है। इस तरह हम लोगों का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उत्तम स्तर है, यह कथन है, तो यह कथन नन का है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत परिणाम का सिद्धांत नहीं है। इस तरह हम लोगों का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, यानी प्रयोग प्रदर्शन विधि किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोगी है? तो विज्ञान शिक्षण में अधिक उपयोगी है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, तो यह प्रश्नोत्तर सहायक प्रविधि है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है, तो यह प्रस्तावना कौशल प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है, तो यह रायबर्न द्वारा दिया गया मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है। इस तरह हम लोगों का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित थी। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो शिक्षण करते समय बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह हम लोगों का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, तो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम शिक्षण विधियां है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, तो शिक्षण विधियां शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है, तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रावेल हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र हैं, तो मूर्त से अमूर्त की ओर यह शिक्षण सूत्र है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयोग दर्शन
विधि का गुण है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, ये तीनों है। इस तरह हम लोगों का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है? तो पर्यटन सर्वाधिक भूगोल शिक्षण में सहायक है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है? तो खेल पर आधारित शिक्षण विधि किंडरगार्टन विधि है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण का सूत्र प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो यह शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि सहयोग की भावना का विकास संभव है? तो सहयोग की भावना का विकास का संबंध समूह कार्य से है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है? तो यह कहानी द्वारा किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है, यह कथन हर्बर्ट गुली का है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं? तो अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का योजना कराना, समूह चर्चा कराना, ये सभी कराए जाते हैं। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है? तो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित समयबद्धता नहीं है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है? तो डोमिनोज गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? तो यह आशुबेल ने बनाया। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है? तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि नहीं है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के घटक है, यानी संप्रेषण के घटक कौन है? तो प्रेषक, संदेश, ग्राही, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? तो यह रेडियो जो है श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि भ्रमण प्रविधि के चरण है? तो भ्रमण प्रविधि के चरण शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह आवृत्ति का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है? तो यह प्रविधि खेल गतिविधि प्रविधि है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है? तो शिक्षण प्रविधियों के प्रकार प्रश्नोत्तर, वर्णन और कहानी कथन, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? तो यह बीओ स्मिथ ने कहा है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण में किया जाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? तो यह विषय वस्तु की प्रकृति में सर्वाधिक प्रमुख थे। इस तरह हम लोगों का वो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो जो अभिभावक होता है यह संप्रेषण का घटक नहीं है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो यह क्रियाशीलता का सिद्धांत है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर का शिक्षण सूत्र है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि पाठशाला विद्यालयों को उद्यान की संज्ञा किसने दी थी? तो उद्यान की संज्ञा फ्रावेल ने दी थी। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो यह वाद विवाद प्रविधि में आता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी प्रविधि के जन्मदाता है? तो प्रश्नोत्तरी प्रविधि के जन्मदाता सुकरात हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावशाली होती है यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। तो इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है? तो बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो यह पुनर्बल कौशल के लिए किया जाता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करते हैं? तो यह छात्रों को पाठ सहजता से बोध गम्य हो जाए, छात्रों का मानसिक विकास हो, छात्रों का बौद्धिक विकास हो, यह उपयोग तीनों के लिए करते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? तो फ्लैनल बोर्ड एक दृश्य प्रकार का टीएलएम है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य है? तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सा विद्या या विमुक्तीय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा को मानना है? तो यह अस्तित्ववादी विचारधारा को मानना है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो यह जॉन डीवी का कथन है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस शब्द से हुई है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण के प्रकार हैं? तो संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास कहानी प्रविधि से करते हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है तो शिक्षक होता है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु पूर्व ज्ञान है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में छात्र मुख बने होते हैं। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अधिगम का अर्थ है, तो अधिगम का अर्थ सीखना है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए इस तरह शिक्षण अधिगम सिद्धांत के बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। आगे के वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।